आपको क्या लगता है क्यों ज़्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क मांगता है। तो आप सोचेंगे यार हार्डवर्क तो हम बहुत करते हैं बट हम तो अमीर नहीं बन पाए। तो आप सही सोचते हो दोस्तों, सिर्फ हार्डवर्क से कोई करोड़पति नहीं बन सकता है। जरूरी है कि आप हार्डवर्क के साथ फाइनेंशियल एटिकेट्स एंड फाइनेंशियल प्रिंसिपल फॉलो करें। यही बात डेविड बैश अपनी बुक द ऑटोमेटिक मिलेनियर में बताते हैं कि आपको एक बड़ी वेल्थ बनाने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। आप छोटी इन्वेस्टमेंट से भी एक अच्छा वेल्थ बना सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड ऑटोमेटिक मिलेनियर सिस्टम फॉलो करें। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अभी हमारी सैलरी बहुत कम है, तो जब हमारी सैलरी और बढ़ जाएगी तब हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप जरा सोचिए कि 5 साल पहले आपकी सैलरी क्या थी? क्या आपने उस टाइम कोई इन्वेस्टमेंट किया या कोई सेविंग की? और आज आपकी जो सैलरी है क्या उसमें आप कोई इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं? जिसमें से हम में से ज्यादातर लोगों का आंसर नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है कि 2% की इन्वेस्टमेंट से कोई बड़ा वेल्थ नहीं बनाया जा सकता है, या फिर हम इस ताक में रहते हैं कि हमें कोई क्विक रिस्क स्कीम मिल जाए जिससे हम कम समय में बहुत पैसा कमा लें और करोड़पति बन जाएं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्विक रिस्क स्कीम हमारे पैसे डुबा भी सकता है। इसीलिए ऑथर डेविड कहते हैं कि हमें क्विक रिस्क स्कीम जैसे प्लान से दूर रहना चाहिए, और ये भी बताते हैं कि आप कैसे 2% के इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। ऑथर डेविड द लाटे फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि कैसे आप हर दिन एक कॉफी के 1 पैसे को सेव करके लॉन्ग टाइम में रिच बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में अभी एक कॉफी का प्राइस 300 रुपीज है, और ये मैं आपको इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। यानी मंथली 300 इंटू 30 इज इक्वल टू 9000 रुपीज है, यानी ईयरली 9000 इंटू 12 इज इक्वल टू 1,08,000 रुपीज है। और अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ईयरली फॉर 30 ईयर्स मिलता है तो आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू 32 लाख होता है। टोटल इंटरेस्ट अर्निंग आपका 1.73 करोड़ होता है। टोटल अमाउंट अर्निंग आपका 2.05 करोड़ होता है। इसी इन्वेस्टमेंट और कैलकुलेशन, जिसको लाटे फैक्टर बोलते हैं, के जरिए डेविड बताना चाहते हैं कि कैसे एक एवरेज पर्सन अपनी पर डे की एक कॉफी का पैसा सेव करके भी मिलेनियर बन सकता है। आपको लग रहा होगा कि अरे यार हम तो कॉफी पे इतना खर्च नहीं करते हैं, तो हम कोई पैसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। लाटे फैक्टर सिर्फ कॉफी के प्राइस पे अप्लाई नहीं होता है, ये हर उस चीज पे अप्लाई होता है जिसमें हम अननेसेसरी खर्च करते हैं, और वो हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान के चलता हूँ कि आपको पिज्जा और बर्गर खाना बहुत पसंद है और आपको लगता है कि महीने के 1000 रुपीज बचा के क्या हो जाएगा। 1000 रुपीज में हम करोड़पति तो बनने वाले नहीं है। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए है। मैं मान के चलता हूँ कि आप महीने में 2 बार पिज्जा, बर्गर या बाहर का कुछ ऑर्डर करके खाते हैं, यानी 500 इंटू 2 इज इक्वल टू 1000 रुपीज। ईयरली आपके जाते हैं 1000 इंटू 12 इज इक्वल टू 12,000 रुपीज, और 5 ईयर्स में जाते हैं 12,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। अगर आप इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ईयरली फॉर 30 ईयर्स, यानी यही अमाउंट अगर आप 30 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है 3,60,000। टोटल इंटरेस्ट अर्निंग 19 लाख होगी और आपकी टोटल फ्यूचर वैल्यू होगी 22 लाख रुपीज। तो आप देख सकते हैं कि आपको 1000 रुपीज का मंथली पिज्जा और बर्गर भी आपके एक्चुअल फ्यूचर के 22 लाख को कॉस्ट कर रहा है। ऑथर डेविड ने भी ऐसे काफी केस स्टडीज अपने बुक में बताए हैं जिसमें उन्होंने अर्ली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और ऑटोमेशन इन्वेस्टमेंट को इम्पोर्टेंट फैक्टर बताया है। जैसे कि एक बार जिम एंड सूजन, जो कि एक अमेरिकन कपल होते हैं और फाइनेंशियल एडवाइस के लिए डेविड के पास आते हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट और वेल्थ देख के डेविड खुद शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिम एंड सूजन की कंबाइंड मंथली इनकम $30,000 होती है, जो कि एक एवरेज अमेरिकन कपल की तुलना में काफी कम होती है। लेकिन उनकी नेट वर्थ मोर देन $2 मिलियन होती है। तो ऑथर डेविड ये उनसे पूछने को मजबूर हो जाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया है कि जिससे इतनी कम सैलरी में और इतने कम टाइम फ्रेम में वो मोर देन $2 मिलियन का नेट वर्थ बना पाए। तो जिम एंड सूजन ने बताया कि उन्होंने अपने लाइफ के फर्स्ट मंथ के सैलरी से ही एक छोटा अमाउंट सेव करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने कभी लोन नहीं लिया, कभी क्विक रिस्क स्कीम नहीं लिया, डिसिप्लिन के साथ पैसे इन्वेस्ट करते रहे, और वो ऑलवेज सैलरी बढ़ाने के साथ वो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी इंक्रीज करके 4% से 15% भी लेके गए। साथ ही कंपाउंड ऑफ बेनिफिट्स उठाने के लिए उन्होंने ऑटोमेटिक पेमेंट भी सेट किया ताकि किसी भी मंथ की कोई भी इन्वेस्टमेंट मिस न हो पाए। यहीं पे ऑथर डेविड हमें इंट्रोड्यूस करते हैं एक बहुत ही वैल्यूएबल फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी से, जो है सेटिंग अप ऑटोमेटिक पेमेंट्स, यानी पे टू योरसेल्फ फर्स्ट।
ऑथर डेविड कहते हैं कि अगर आप अपने फाइनेंशियल जर्नी को और भी ज़्यादा लॉजिकल और इजी बनाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट ऐप में ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप जरूर करें। आप माने या ना माने, हम में से ज़्यादातर लोग बजटिंग करना नहीं जानते हैं और सैलरी आते ही हर पेमेंट्स और बिल को पे करके सैलरी को ख़त्म कर देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि मोस्टली प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज आपको महीने के स्टार्टिंग में ही बिल पे करने की सलाह देती है, बिकॉज उनको भी पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल बजटिंग नहीं करते हैं और फाइनेंस के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए अपना इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए और स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए ये जरूरी है कि आप ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप करें। नो मैटर आपने किस फंड में इन्वेस्ट किया है, चाहे वो SIP हो, स्टॉक हो, बॉन्ड हो, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, आपकी मंथली पेमेंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए। एक फायदा और जो आपको ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट से मिलता है वो है बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग। यानी एक पर्सन जो डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करता है और अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट को मिस नहीं करता है, उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट एक लाइफ चेंजिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 3 दोस्त जो 12,000 रुपीज पर ईयर सेव करते हैं और उनको 10% एनुअल रिटर्न उस पर मिलता है, जिसमें विपुल जो 20 साल की एज से 12,000 की ईयरली इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है और 25 साल तक की एज तक इन्वेस्टिंग करता है, यानी टोटल 60,000 ही इन्वेस्ट करता है। वहीं रोहित 25 साल की एज से 12,000 की ईयरली इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है और वो ये 32 साल की एज तक करता है, यानी वो टोटल 84,000 की इन्वेस्टमेंट करता है। वही विनय 35 की एज से 12,000 ईयरली की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है और 65 साल की एज तक इन्वेस्टमेंट करता है। तो आपको क्या लगता है कि जब 65 की एज में ये तीनों दोस्त अपना इन्वेस्टिंग निकालेंगे तो किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए? तो चलिए देखते हैं। विनय का टोटल अमाउंट होता है 2,73 लाख, रोहित का टोटल अमाउंट होता है अप्रॉक्स 2,92 लाख और विपुल का टोटल अमाउंट होता है अप्रॉक्स 3,02 लाख। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ? विपुल ने तो सबसे कम पैसे इन्वेस्ट किए तो फिर भी उसका सबसे ज्यादा रिटर्न मिला, और विनय ने सबसे ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टमेंट की थी लेकिन उसको कैसे सबसे कम रिटर्न मिला? तो दोस्तों, यही आता है मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि विपुल ने बहुत यंग एज में इन्वेस्टमेंट की और उस इन्वेस्टमेंट को काफी लॉन्ग टाइम तक कंपाउंड होने को दिया, इसीलिए उसका रिटर्न ज्यादा बना। जबकि विनय ने ज्यादा इन्वेस्ट किया लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टाइम तक कंपाउंड होने का मौका नहीं मिल पाया, इसीलिए उसका रिटर्न कम बना। दोस्तों, कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट को लेके मैं जल्दी ही एक डिटेल वीडियो भी लाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको और बेहतर तरीके से कंपाउंड्स के बेनिफिट को बताऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप से न सिर्फ हमारा इन्वेस्टिंग रेगुलर रहता है बल्कि हमें कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट का भी फायदा मिलता है। हम में से बहुत से लोग हैं जो मैनुअल पेमेंट करने में बिलीव करते हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, 1 या 2 साल के बाद आपको ये मैनुअल पेमेंट काफी भारी लगने लगेगी। और ये देखा भी गया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 2% लोग ही ऐसे होते हैं जो मैनुअल पेमेंट फॉलो कर पाते हैं, और जो बाकी के लोग मैनुअल पेमेंट लॉन्ग टाइम के लिए फॉलो नहीं कर पाते हैं वो अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में फेल हो जाते हैं। इसीलिए ऑथर डेविड कहते हैं कि मेक इट ऑटोमेटिक और रेगुलर पेमेंट करके अपने स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी करोड़ों का वेल्थ बनाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। गुड बाय दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।